सच्चे वाक़यात और आप बेटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इटली में पैदा हुई और वहीं मैंने परवरिश पाई। मैं कैथलिक माहौल में पली बढ़ी और मैं 3 साल की उम्र से कैथलिक स्कूल में पढ़ी। लेकिन जब मैं 12-13 साल की हुई तो मैंने इस मज़हब को बिल्कुल तर्क कर दिया, क्योंकि मैंने देखा कि मुनाफिकों और झूठों का एक टोला है, और मैंने समझना शुरू कर दिया कि तमाम मजहबी लोग इन्हीं जैसे होते हैं। लेकिन मैं फिर भी मोमिन थी। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे वालिद साहब ने खुदकुशी कर ली और मेरी माँ ने कसरत से शराब पीना शुरू कर दी। मैं बहुत कम उम्र थी, मैं बहुत खोई खोई रहती थी और ख़ुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। इस वक्त मैं खुदा के बारे में सोचकर बहुत परेशान होती थी, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि खुदा का वजूद ज़रूर है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता था कि मुझे इस तकलीफ़ और तन्हाई से क्यों गुजरना पड़ रहा है। अब इतने सालों बाद मैंने महसूस किया कि वो दर्द व तकलीफ़ एक तोहफ़ा था, क्योंकि इसकी वजह से मैंने अपने अंदर बहुत तब्दीली महसूस की और मैंने अपने आप को दूसरों से बहुत मुख्तलिफ महसूस किया। मुझे सफ़र करने का भी मौका मिला और मुझे मशरिक़ वस्ता से बहुत प्यार हो गया। वहीं जब मैं आज़ान की आवाज़ सुनती तो मैं खुद पे काबू ना पा सकती थी और मैं रोना शुरू कर देती थी। मेरे इर्द गिर्द जो मगरबी माहौल था, इसमें अगर आप किसी से रूहानी बात करते हैं तो लोग आपका बहुत मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर लोग जज्बात से ज़्यादा लॉजिक की बात समझते हैं, तो जब मैं लोगों से अपने जज्बात और एहसासात के बारे में बात करती तो यहाँ पे मौजूद हर शख्स ऐसा ही था। ओह, लोग कहते ये तो सकाफ़ती फ़र्क है, ये तो बहुत गलत बात है। लोग कहते हैं मशरिक़ वसता आपका माहौल नहीं है। मैंने मशरिक़ वसता के साथ जो मोहब्बत महसूस की थी, इसकी वजह से लोग मुझे कहते हैं कि आप गलत हो। मैं फ़लस्तीन के मसाइल पर परेशान रहती थी और मेरे तमाम इतालवी दोस्तों की समझ में नहीं आता था कि फ़लस्तीन के बारे में मेरे दिल में इतनी आग क्यों लगी है और मैं फ़लस्तीन के मसले को अपना मसला क्यों समझती हूँ। लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऐसी अफरा तफरी में मैं सिर्फ अपने जज्बात की पैरवी कर रही थी और मैं अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। मैं खुदा से दुआ मांगा करती थी, मैं अपने तरीक़े से फ़लस्तीन की एक सरगर्म कारकुन बन रही थी। और इसकी बुनियादी वजह मगरबी किनारे और गज़ा दोनों के लोगों से राब्ते में रहना था, ख़ास तौर पर गज़ा के लोगों से। मैं उनकी हर मुमकिन तरीक़े से मदद करने की कोशिश करती थी। 2014 में इंटरनेट पर एक लड़की से मेरा राब्ता हुआ और इस दोस्ती को हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। हम बहनों से ज़्यादा एक दूसरे को चाहते थे। इससे बात करने के बाद मैंने अपने आप को और ज़्यादा मजबूत महसूस किया। मैंने तमाम NGOs और इंजमनों से बातचीत करना शुरू कर दी, क्योंकि मेरा मकसद गज़ा जाना था। क्योंकि मैंने अपनी इस बहन से वादा किया था कि मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगी। मैं बार बार वहाँ जाने की उनसे बात करती और वो मुझे हर दफ़ा मना कर देते। मुझे फ़लस्तीन जाने की इजाज़त बहुत जिद्दोजहद और मुश्किलात के बाद मिली। मैं फ़लस्तीन में मगरबी किनारे में बैन-अल-अक़वामी कारकुनों के एक ग्रुप के साथ गई। मुझे इस सिलसिले में कुछ कोर्स और काफ़ी काम करना पड़ा था। बिला आखिर एक दिन मुझे मस्जिद अक़सा के अंदर जाने का मौका मिला और ये वक्त नमाज का था। इस वक्त मैं मुसलमान नहीं थी, लेकिन एक बहुत करीबी अच्छे दोस्त की वजह से सिक्योरिटी के साथ मुझे अंदर जाने का मौका मिल गया। मैं सैकड़ों औरतों के दरमियान खड़ी थी जो कि इबादत कर रही थी। मैं दहल कर रह गई और मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिमाग बंद हो गया है। मैं बहुत खौफज़दा थी, लेकिन मेरा दिल पिघल रहा था और ये एक बहुत वाज़ेह निशानी थी, लेकिन मेरे लिए अभी भी ये सही वक्त नहीं था। 2021 में मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो कि गज़ा की पट्टी में बच्चों और औरतों की दिमागी सेहत के बारे में था। ये बिल्कुल एक मोजज़े की ही तरह था कि मुझे एक NGO मिल गई। ये मिलान के माहिर नफ्सियात का एक ग्रुप था। मैंने 2 साल तक एक रज़ाकार के तौर पर उन लोगों के साथ काम किया और बाला आखिर फिर मुझे गज़ा जाने की इजाज़त मिल गई। अब मैं गज़ा जा सकती थी। गज़ा मुझे बिल्कुल घर की तरह महसूस हुआ। मेरे दोस्तों के अलावा वो लोग भी जिनसे मैं गुज़श्ता सालों में इंटरनेट पर मिली थी, वो सब एक ख़ानदान की तरह थे। इसके अलावा गली मोहल्ले में जो लोग मिलते थे वो मुझे रोकते, मुझसे बातें करते, मुझे प्यार करते, गले लगाते और मेरे साथ तस्वीर खींचवाते थे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतना प्यार महसूस नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल, मैं अपनी इस बहन से मिली और ये मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे ज़बरदस्त लम्हा था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल में एटम बम फट गया हो। वहाँ पहुंचकर दूसरे दिन हमने साहिल समंदर पर जाने का फ़ैसला किया, जो कि मेरा एक देरीना ख्वाब था। पिछले कई सालों से मैं रात को एक ख्वाब देखा करती थी कि मैं समंदर के किनारे ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त खड़ी हूँ। ये ख्वाब कई मरतबा मेरे जहन में आता था और एक ख़ास पॉइंट पर मैंने अपने आप को राज़ी किया है कि ये ठीक है।
मैं चौंक गई और मैंने कहा कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। मैं ये सोचकर हैरान रह गई, पहले कभी ये बात मेरे जहन में नहीं आई कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा और ये सब मुझे एक ख्वाब की तरह लगा। वो गुरूब आफ्ताब की रोशनी में खड़ी थी, वो मुस्कुरा रही थी। उसने मुझसे कहा, बेशक अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को ये बातें बेवकूफ़ी की लगेंगी। ये बहुत खूबसूरत लम्हा था, साहिल समंदर पर गुरूब आफ्ताब के वक्त एक खूबसूरत शख्स के साथ। मैंने महसूस किया है कि ये मेरे लिए एक इशारा है। मुझे लगा कि ये आखिरी इशारा है और ये मेरे लिए एक वॉकअप कॉल है। मैं चाहती थी कि घुटनों के बल गिर जाऊं और खूब रोऊं और कहूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिन बाद मैंने अपनी बहन से नमाज सिखाने के लिए कहा, क्योंकि मैं अपने मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, उन तमाम चीज़ों का शुक्रिया जो उसने मुझे अता फरमाई। मेरे मालिक का शुक्रिया कि मुझे उसने शानदार और हैरत अंगेज़ ज़िंदगी अता फरमाई। मेरे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौरान ग़िज़ा में रहते हुए मुझे एक रात बमों की खौफनाक आवाज़ें सुनाई दीं। जब ऐसा हो तो आप अपनी मौत के बारे में सोचने लगते हैं। जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे ग़िज़ा में रहते हुए मौत का खौफ महसूस हुआ। पहले मैं सोचती थी कि मौत को एक दिन तो आना ही है और मैं मौत का नारमली सामना करूंगी। मैं बहुत मग़रूर थी, लेकिन ग़िज़ा में मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत खौफज़दा हूँ। घर वापस जाते हुए मेरे लिए बहुत तकलीफ़दह अमल था। मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, खुदा, मज़हब, मौत, मौत के बाद की ज़िंदगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जब मैं घर पहुंची तो बहुत अफसरदा थी। मुझे अपने अंदर बहुत खला महसूस होता था और मैं दिन दीवारों को देखते हुए गुजारती थी। मुझे बहुत खालीपन महसूस होता था। मैं बहुत टेंशन में थी। एक दिन मुझे ख्याल आया कि मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, मुझे कुरान पढ़ना चाहिए, और मैंने ऐसा करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन मेरा दिमाग मुझे मुसलसल कह रहा था कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। मैं खुदा से बात करने के लिए टाइम टेबल नहीं चाहती। मैं किसी भी वक्त खुदा से बात कर सकती हूँ। मैं अभी भी बहुत मग़रूर थी। कुरान पढ़ते हुए मेरे तारीक ज़हन में एक बात गालिब आ गई कि और मैंने कुरान के सफ़ों पर रोना शुरू कर दिया। मैं हैरान वो शशदर रह गई जैसे कि मैं सारी ज़िंदगी मुसलमान ही रही हूँ। वो खुदा ही था जो मेरे ज़हन में था, बहुत मेहरबान, बहुत प्यार करने वाला, सबसे ताकतवर। मैं सारी ज़िंदगी मुसलमानों की तरह ही थी, लेकिन मुझे मालूम ना चला। मैंने अपने इटालियन फ़लस्तीनी दोस्त को एक पैगाम भेजा। मैंने इससे कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। वो बहुत खुश हुई और उसने अपने तमाम दोस्तों और बहनों को बुला लिया। मैं इन्हें पहले से जानती थी। इन्होंने मेरे लिए एक बेहतरीन दिन का इंतज़ाम किया। ये मई 12 का दिन था। मैं सफ़र करके उनके शहर गई। ये सब बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। इन्होंने मुझे बहुत सारे तोहफे भी दिए। हम सब रो रहे थे और फिर मैंने कलिमा पढ़ा। इसकी वीडियो मैंने अपनी ग़िज़ा में अपनी तमाम दोस्तों और बहनों को भेजी और एक ने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। और अचानक मुझे ग़िज़ा में अजनबियों की तरफ से बेइंतहा पैगामात मौसूल हुए। पैगामों में लिखा था मसलन, मुबारक हो, मुबारक हो। हमें बहुत खुशी हुई। खुश आमदीद बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग़िज़ा ने मेरी जान बचाई, मेरी बहन ने मेरी जान बचाई। खुदा ने मुझे समझाने के लिए ग़िज़ा भेजा, फ़लस्तीन भेजा और मुझे अपनी बहन से मिलाया। मैं मज़हब के बारे में बहुत सी चीज़ों से डरती थी। खुदा ने मुझे एक मुख्तलिफ़ तरीक़े से मुझे फ़लस्तीन भेजा और मैं खुदा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ग़िज़ा और मेरी बहन देने के लिए। मैं अपनी कहानी इंटरनेट पर देने से बहुत डरती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इटली में इसका क्या मतलब लिया जाएगा। मैं जानती हूँ कि इटली में ज़्यादातर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। मेरे मुसलमान होने के बाद वो मुझसे डरेंगे। मेरी बेटी ने मुझे समझाया कि मामा, आपने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि आपने जो किया है इस पे आपको फ़ख्र होना चाहिए। आप अपने सफ़र के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि ये बहुत हैरत अंगेज़ है। 2 महीने पहले मेरी बेटी सिर्फ 12 साल की थी। मेरी बेटी मुझे नमाज पढ़ते हुए देखती थी। मैंने इससे कभी भी नहीं कहा कि तुम भी ऐसा करो। जब मैंने नमाज ख़त्म की तो मेरी बेटी ने कहा, मामा मैं भी ये सीखना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह।